बच्चों, अगर तुमने सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ा है तो तुमने ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा विच सेज एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिंपल सा दिखने वाला फॉर्मूला आता कहाँ से है? अगर नहीं सोचा तो आओ मिलके सोचते हैं। बच्चों, इस फॉर्मूले को समझने के लिए हमें बैंक में कुछ रुपए जमा करवाने होंगे। बच्चों, एक आदमी बैंक में रुपए प्राइमरली दो रीजन से जमा करता है। पहला तो इसलिए कि उसके रुपए सेफ रहे, और दूसरा इसलिए कि जब आप बैंक में रुपए जमा करवाते हैं तो बैंक आपको कुछ समय बाद एक्स्ट्रा रुपए रिटर्न करता है, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। बच्चों, हर बैंक कितना इंटरेस्ट देगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम या आर परसेंट पर एनम पे डिपेंड करता है। आर परसेंट पर एनम का मतलब यह है कि अगर आप बैंक के पास 100 रुपए ले जाते हैं तो बैंक आपको एक साल के बाद आर रुपए का इंटरेस्ट देगा। बच्चों, तो मान लो हमने भी एक ऐसे बैंक में रुपए जमा किए जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंट है। मतलब अगर हम बैंक के पास 100 रुपए लेके जाएं, जिसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, तो बैंक हमें एक साल के बाद आर रुपीस का इंटरेस्ट देगा। अब अगर हम यूनिटरी मेथड का यूज करें तो हमें पता चलेगा कि अगर हम बैंक के पास केवल 1 रुपए जमा करें तो बैंक हमें एक साल के बाद आर अपॉन 100 रुपीस का इंटरेस्ट देगा। तो सोचो, अगर आप बैंक के पास पी रुपए ले गए तो बैंक आपको एक साल के बाद पी इंटू आर अपॉन 100 रुपीस का इंटरेस्ट देगा। और अगर आपने एक साल नहीं बल्कि टी ईयर्स तक बैंक में रुपए जमा करके रखे तो बैंक आपको पी इंटू टी अपॉन 100 रुपीस का इंटरेस्ट देगा। और यही तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।